हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुयश है। आप देख रहे हैं माइंड बॉडी स्पिरिट हिंदी। और रिसेंटली जो मैं हिंदी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरीज इस चैनल पे पोस्ट कर रहा हूँ, उनको आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादातर लोग जो उन सक्सेस स्टोरीज को देख रहे हैं उनको एक ब्रीफ बैकग्राउंड तो ज़रूर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, लेकिन बहुत से लोगों के ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि इन सक्सेस स्टोरीज को देख के मैं मोटिवेटेड तो बहुत हूँ, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो आज के वीडियो में मैंने सोचा कि हमारे जो भी माइंड बॉडी स्पिरिट हिंदी फैमिली के मेंबर्स हैं, जो थोड़ा अभी कंफ्यूज्ड हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें, थोड़ा सा उनसे बात की जाए और उनको ये क्लैरिटी दी जाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने लाइफ को चेंज करना शुरू कैसे किया जा सकता है। और इस वीडियो में जो भी हम लोग बातें करेंगे फ्रेंड्स, उसको आप आज से ही अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। हालांकि इसके बारे में पिछले वीडियोस में भी बात किया है, लेकिन 30 सेकंड में जल्दी से एक आपको ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली एक लॉ है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है। लॉ का मतलब क्या है कि ये हर इंसान पे लागू होती है, कोई भी वो इंसान कोई भी हो उसके ऊपर ये लॉ काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हमारा जहां भी फोकस होता है, जिस भी चीज के बारे में हम सोचते हैं, जहां हमारा फोकस होता है वो चीज हमारे लाइफ में बढ़ती चली जाती है। यानी कि अगर हमारा फोकस उन चीजों पे होगा जो हम चाहते हैं, तो वो हमारे लाइफ में बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? किसी तरह से, मुझे नहीं पता ऐसा कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, लेकिन किसी तरह लगभग हर ह्यूमन बीइंग की, बहुत रेयर होता है जिनमें ये आदत नहीं होती, लगभग हर ह्यूमन बीइंग के अंदर ये आदत होती है कि हमारा जो ऑटोमेटिक फोकस होता है वो कई बार नेगेटिव पे होता है ना। थोड़ा सा कुछ हुआ, बल्कि कुछ नहीं भी हुआ, कल एक एग्जाम है या कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, दिमाग में आ जाएगा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं मुझे देर ना हो जाए। ऐसा होता है। शायद इसका कारण ये है, हमें शायद साइंटिस्ट बताते हैं कि भाई प्रिपेयर्ड होने के लिए नेगेटिव थॉट आने का हमारे मस्तिष्क में एक हैबिट है कि भाई नेगेटिव थॉट आएगा तो इंसान प्रिपेयर होगा। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हमें इस आदत को चेंज करना है। हमें अपने अंदर ये आदत डालनी है कि जो हम चाहते हैं उस पर हमारा फोकस रहे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जब हमारा फोकस उस चीज पे होगा जो हम चाहते हैं, तो वो चीज हमारे लाइफ में बढ़ती चली जाएगी। ये बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने बताया है दोस्तों। इसके ऊपर इसको एक्सप्लेन, ये जो लॉ है इसको एक्सप्लेन करते हुए पूरा एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप चाहो तो उसको जाके आप देख सकते हो। तो अब ये जो लॉ है कि फोकस करना है उस चीज पे जो हम अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, उसको अप्लाई कैसे करें। देखिए, होता क्या है कि हमारा फोकस ज्यादातर बड़ा ऑटोमेटिक होता है, बड़ा रैंडम होता है। हमारा बहुत उस तरफ ध्यान नहीं जाता कि हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, और कभी भी कुछ भी हमारा फोकस रहता है। तो इस तरह से जो हमारे लाइफ के सर्कमस्टेंसेस हैं वो भी कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं होते। कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, और हम उसमें संतुष्ट भी रहते हैं। हम लोग सीधे साधे लोग हैं भाई, जो भी हुआ, कुछ अच्छा हुआ तो खुशियां मना ली, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो उसमें भी संतुष्ट रहे। ये हमारी एक आदत बनी हुई है। लेकिन अब अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमको डेलिबरेटली अप्लाई करना है, यानी कि अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अपना फोकस अगर हमें डेलिबरेटली सेट करना है कि नहीं, ऐसे ही ऑटो पायलट पे नहीं चलेगा, फोकस कहीं भी चला जा रहा है ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि फिर तो जो क्रिएट हो रहा है हमारे लाइफ में वो भी कुछ भी होगा। अगर हमें डेलिबरेटली अपना फोकस करना है तो वो कैसे करें? तो दोस्तों, जो पहला काम है जो हमें करना है वो ये है कि सबसे पहले हमें अपने माइंड में एक प्रॉपर इंटेंशन बनाना है। प्रॉपर इंटेंशन का क्या मतलब एक इरादा जो हम अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वो कायदे से प्रॉपरली क्रिएट होना चाहिए। अब ये प्रॉपर का क्या मतलब है? मतलब रैंडम नहीं होना चाहिए। अगेन, जब हम ये सोचते हैं, अभी तो हमने बात की कि हमारा फोकस कहीं भी चला जाता है, लेकिन जब हम अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, या हमारे प्रेजेंट में जो चीजें चल रही हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हम उससे खुश नहीं हैं, तो भी हम क्या सोचते हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, थोड़ी अच्छी सिचुएशन हो जाती। अगर हम रिलेशनशिप्स चाहते हैं अपने लाइफ में, अच्छे दोस्त चाहते हैं, या कोई रिलेशनशिप चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, तो हम कई बार सोचते हैं कोई तो होता हमारे जिंदगी में। तो मतलब जो हमारा इंटेंशन है वो भी बड़ा रैंडम है, क्लियर नहीं है। अभी क्लियर इंटेंशन का क्या मतलब है? जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज कोई ये चाहता है कि हमारे लाइफ में ज्यादा पैसे हों, तो अब वो इंसान ये भी सोच सकता है, आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में? मैं अमीर बनना चाहता हूं। लेकिन अब देखिए, अमीर का क्या मतलब है? अगर हम देखें तो सपोज कोई कॉलेज का स्टूडेंट है और अभी अभी वो कॉलेज से निकला है, पहली नौकरी उसकी लगनी है, और जो पहली नौकरी उसकी लगी उसमें 1 साल में उसको 1 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है। वो बोलेगा मैंने तो कमाल कर दिया, मेरी लाइफ तो जबरदस्त हो गई है, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, मैं तो किंग ऑफ द वर्ल्ड हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो साल के 1 करोड़ रुपए कमा रहा है। अब आप देखो,
अगर मुकेश अंबानी साल के 1 करोड़ रुपए कमाए तो वो साल के अंत में शायद बहुत दुखी होंगे कि क्या हो गया मेरी जिंदगी को, पूरे 1 साल में मैंने 1 ही करोड़ रुपए कमाए। तो अब आप देखिए, अमीर गरीब, थोड़े और पैसे होते, थोड़ा मैं पैसे वाला होता, ये सब बड़ा वेग है। जब अमाउंट आया तो समझ में आया कि कौन कितना अमीर, कौन कितना गरीब, और हर इंसान के लिए अलग अलग अमाउंट की अलग अलग मीनिंग होती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है, और ये मैं पैसे का एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि इससे समझाना आसान है, लेकिन हर तरह की जो डिजायर है जिसको हम पूरी करना चाहते हैं, एक डिटेल्ड, एक प्रॉपर इंटेंशन होना चाहिए। अभी डिटेल्स जो ऐड करने हैं उसमें बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड नहीं जाना है, मतलब उतना डिटेल्ड इंटेंशन होना चाहिए जितना हम कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती डिटेल्स ऐड नहीं करने हैं। मैं अभी कुछ ही दिन पहले किसी से बात कर रहा था, एक लड़की थी वो, और वो हमारे माइंड बॉडी स्पिरिट इंग्लिश चैनल को देखती है, और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सुयश मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो जब हम लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि सुयश मैं अपना एक आइडियल पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि अब मेरी शादी हो जाए और एक अच्छा लड़का जिसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो मैं चाहती हूँ वो मेरे लाइफ में आए, और वो चाहे अरेंज मैरिज के थ्रू आए, चाहे हम दोनों ऐसे सोशली मिले, लेकिन वो आए और हमारी शादी हो जाए। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा आपने कभी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में सोचा? तो उन्होंने कहा हाँ सुयश, मैंने आपका वो वीडियो देखा था इंग्लिश वाले चैनल पे, और मैंने कुछ लिस्ट ऑफ क्वालिटीज़ बनाई हैं जिसमें ये है, ये है, ये है, वो क्वालिटीज़ बता रही थी, और मैं उनको कह रहा था वाह शाबाश, वेरी गुड। फिर उन्होंने 4-5 क्वालिटी बताने के बाद कहा, और साथ साथ सुयश मैंने ये भी क्वालिटी रखी है कि उसका नाम ए से शुरू होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कहा 1 मिनट रुक जाइए, होल्ड अप। अगर कोई लड़का है जिसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं, बस उसका नाम ए से नहीं बी से शुरू होता है, तो क्या वो आपके लिए खराब है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है सुयश, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं क्लियर हो जाऊं। तो मैंने उनको कहा देखिए यहां पे आप एक गलती कर रही हैं जो मैं सुधारना चाहूंगा। क्लैरिटी जो है वो उस लेवल तक होनी चाहिए जो हम चाहते हैं। जो चीजें हमारे लिए उस लाइफ में जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट हैं, उनको हमें अपने इंटेंशन का हिस्सा बनाना चाहिए, उनको अपने माइंड में लाना चाहिए कि हाँ ये है उस लाइफ का हिस्सा जो मैं क्रिएट कर रहा हूं। लेकिन सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आ जाएं उसके लिए कुछ भी अननेसेसरी चीज़ें नहीं ऐड करनी है। तो इसका ध्यान रखते हुए जो पहला काम है जो हमको करना है वो ये है कि हमारा इरादा क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है, वो हमें थोड़ा सा डिटेल में अपने दिमाग में रखना है, और उसको हम लिख भी सकते हैं, है ना, क्योंकि कई बार दिमाग में रखना मुश्किल होता है। तो एक नोटबुक लिया, पेन लिया, और उसको थोड़ा सा 1-2 लाइन में लिख लिया। ये सबसे पहला काम है जो करना है, और ये जो पहला काम है इसमें कई बार लोग फंस जाते हैं, कई बार इसको अच्छे से नहीं कर पाते, और फिर उनका जो रिजल्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो सफर करता है, क्योंकि नींव कमजोर होगी तो बिल्डिंग मजबूत कैसे बनेगी। अभी इसके बाद दोस्तों जो दूसरा काम करना है वो ये है, वो जो फोकस वाली बात हमने की थी। अभी जो पहला हम लोग ने बात किया कि इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, उससे हमें यह क्लियर हुआ कि दरअसल हमें फोकस करना कहाँ है। जो रैंडम फोकस था अब वो एक स्पेसिफिक पिन पॉइंट फोकस हो गया, लेकिन फोकस करें कैसे? उसके लिए दोस्तों कोई ना कोई टेक्निक हमको अप्लाई करनी है। अब आज मैं इस वीडियो में आपसे 1-2 टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं आपको पुरजोर रिकमेंडेशन करूंगा कि इन टेक्निक्स को ऐसे ही हल्के से मत समझिए। अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बैकग्राउंड दूंगा, लेकिन जो मैंने इन टेक्निक्स के बारे में डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं उनको प्रॉपर्ली थोड़ा सा देख के समझ लीजिए, जिससे कि आप जब इस टेक्निक को करें तो आपका टाइम ना वेस्ट हो, आप अच्छे से उसको कर पाएं। तो देखिए जो सबसे कॉमन सबको पता होती है, मुझे लगता है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सुना जरूर होगा उसके बारे में, वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब आंखें बंद किया और अपने को वो लाइव जीते हुए देखा। तो देखिए अगर मैं अभी बैठा आंख बंद करके और मैं विजुअलाइज कर रहा हूं जो भी मेरा इंटेंशन है, वो वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप, किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, मैंने आंख बंद किया और मैंने अपने को वो लाइफ जीते हुए बंद आंखों से देखा, मतलब कल्पना किया। तो थोड़ी देर के लिए इवन दो डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, हो सकता है मेरा ध्यान भटक जाए, हो सकता है मैं थोड़ी देर कुछ और सोचने लगूं, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए ये जो अभी मैं खुली आंखों से अगर सोचने लगूं उससे तो ज़्यादा ही मेरे माइंड में ये चीज़ फीड होगी या मेरा फोकस इस तरफ जाएगा कि मैं उस लाइफ को जी रहा हूं या मैं उस लाइफ की कल्पना कर रहा हूं। तो विजुअलाइजेशन दोस्तों एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल तरीका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए। एक और बहुत अच्छा तरीका, और मैं तो इसको ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत मानता हूं, और जो मैंने इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाया है उसका मैंने थंबनेल यही रखा कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत, वो है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। कृतज्ञता क्या होती है? हम कृतज्ञ अक्सर फील करते हैं ना, हम टीचर्स डे के दिन अपने टीचर्स के प्रति कृतज्ञ होते हैं, हम इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको सल्यूट करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं। तो इसी तरह हमें ईश्वर के प्रति या किसी भी हायर पावर के प्रति जिसमें हमें विश्वास है, हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना है। किन चीज़ों के लिए? उन चीज़ों के लिए जो हम क्रिएट करना चाहते हैं,
ऐसे जैसे कि वो ऑलरेडी हमारे लाइफ में क्रिएट हो चुकी है। यानी कि अगर आप एक रिलेशनशिप अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं तो दिन में थोड़ी देर के लिए ईश्वर को या किसी भी हायर पावर को आप धन्यवाद दीजिए कि इतनी अच्छी रिलेशनशिप ऑलरेडी मेरे लाइफ में है। कभी कभी आपको लगेगा ये मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, ये तो अभी है नहीं, ये क्या मैं ये बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहा मैं, ऐसा कभी कभी लग सकता है क्योंकि हो सकता है ये चीज़ आपके लिए नई हो। लेकिन दोस्तों, ग्रैटिट्यूड एक ऐसा टेक्निक है, कृतज्ञता ऐसी टेक्निक है कि मुझसे जब कोई कहता है सुयश ये पता नहीं काम भी करता है कि नहीं, तो मैं बोलता हूं देखिए मुझ पे विश्वास मत करिए, आप सबसे भी मैं बोल रहा हूं कतई मुझ पे विश्वास मत करिए, ग्रैटिट्यूड ट्राई करके देखिए और आप देखोगे कि किसी छोटे छोटे इंटेंशंस के ऊपर आप ग्रैटिट्यूड अप्लाई करिए, डेफिनेटली आपको उसमें एक चेंज दिखेगा बगैर इंटेंशन के। बल्कि कई बार तो मैं लोगों से ये भी कहता हूं कि आप छोड़िए इंटेंशन, आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड फॉलो करना शुरू करिए। दिन में थोड़ी देर आपके लाइफ में ऑलरेडी जो कुछ है उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करिए। और मैं उनको लगभग गारंटी के साथ कहता हूं कि मुझसे आप 1 महीने के बाद मिलिएगा और वो लोग मिलते हैं और बताते हैं कि वाकई आप सही कह रहे थे। तो मैं किसी से बहस नहीं करता, मैं किसी से ये भी नहीं कहता कि नहीं नहीं मेरे पे भरोसा करिए। मैंने अपने चैनल पे भी, इंग्लिश चैनल पे भी कहा था, इस पे भी कह रहा हूं मत करिए मुझ पे भरोसा, खुद ट्राई करके देखिए। और दोस्तों बहुत जल्दी अगला वीडियो तो नहीं, अगला वीडियो एक सक्सेस स्टोरी का पोस्ट करूंगा क्योंकि लोग सक्सेस स्टोरी का वेट करते हैं। उसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें मैं एक बहुत ही पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के बारे में बात करूंगा। मुझे लगता है कि उससे जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनके लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस में 4 चांद लग जाएंगे। बड़ा एक्साइटमेंट है मेरे अंदर वो वाली टेक्निक आपसे शेयर करने के लिए। तो इसलिए अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज जो दोस्तों हम लोग ने बात किया है, एक बार नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा या मेरा जो नीचे कमेंट्स में सबसे ऊपर मेरा ही अपना कमेंट होगा, उसमें मैं सभी वीडियोस के लिंक्स दे दूंगा। तो आप एक एक करके डिटेल में उन वीडियोस को देखिए ताकि जो आपकी शुरुआत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो कंफ्यूजन से ना हो, वो कॉन्फिडेंस से हो। आप उन डिटेल्ड वीडियोस को अच्छे से देखिए। आज जो हम लोग ने बात किया उसको ध्यान रखिए, एक अच्छा सटीक प्रॉपर इंटेंशन बनाइए, बल्कि एक से ज्यादा बनाइए और उन पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना शुरू करिए। साथ साथ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरीज मैं पोस्ट करता हूं इस चैनल पे, उनको रोज देखिए जिससे कि आपका मोटिवेशन का लेवल बढ़ता जाए। अगर आप इंग्लिश में भी रुचि रखते हैं तो मेरा इंग्लिश चैनल माइंड बॉडी स्पिरिट, उसको भी देखिए, वहां तो अभी बहुत सारे 300 से ज्यादा वीडियोस हैं, आपको बड़ा मजा आएगा उनको देखने में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट में मुझे बताइए, या तो मुझे बताइए कि आप अपने इंटेंशन को सोचने वाले हैं, और अगर इंटेंशन सोच लिया है तो मुझे कमेंट में बताइए कि क्या है आपका इंटेंशन। मुझे बहुत इंटरेस्ट है जानने में कि हमारी जो माइंड बॉडी स्पिरिट हिंदी की फैमिली है वो किन इंटेंशंस पे काम कर रही है, ताकि उसी हिसाब से मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस दे पाऊं। मिलते हैं कल या परसों एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी के साथ। बाय बाय।